अपने भाई के साथ किसी काम से गया हुआ था। मतलब वहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूँ तो वो खड़े खड़े होने के बाद जब तक मैं खड़ा भी हुआ है, चल फिर भी रहा हूँ, जैसे वो गरम गरम होता था वो, मतलब मेरे दूसरे तीसरे चक्र तक वो वैसे ही गरम गरम ऊपर तक आया था, तो वहाँ पे रुका रहता था। महसूस होता था मेरे को बकायदा कि मतलब कुछ गरम गरम एकदम है हो रहा है। और मतलब प्राणवायु ऊपर, मतलब गर्दन से हल्की हल्की सी प्राणवायु गर्दन से ऊपर से गर्दन क्रॉस करके सर तक जा रही है, और मेरे माथे पे लग रहा है कि मतलब जैसे कुछ नशा नशा सा। जी जी। मतलब ऐसा ऐसा तो मेरे को होता ही रहता है गुरुजी। अब नहीं पहले नहीं, अच्छी, मतलब इतना ये नहीं था बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ध्यान कितना करते हैं आप? गुरुजी। मेरा ध्यान तो वही अभी 2.5 घंटे 3 घंटे ही हो पाता है। और बाकी लेकिन मेरा गुरुजी, मैं जैसे वो करता हूँ ना, मंत्र जाप भी करता हूँ। तो मंत्र जाप भी गुरुजी मैं ध्यान के अलावा भी वो पूरा ध्यान में ही करता हूँ। तो जैसे मंत्र ध्यान जाप, लगा हुआ है और मंत्र जाप मेरा चल रहा है। तो मंत्र जाप कितना घंटा करते हैं? सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। और ध्यान भी मेरा गुरुजी 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम होता है। नहीं तो ध्यान का समय सीमा बढ़ाइए, 5 घंटे 6 घंटे गुरुजी का ध्यान बढ़ाइए। मैंने बढ़ाने की कोशिश करी थी बीच में, जैसे मैं बढ़ाने की कोशिश करी थी ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, मेरा गुरुजी पहले ये लगा लीजिए 2 सवा 2 घंटे मैं कर रहा था एक टाइम में। जी लेकिन वो 2 सवा 2 घंटे मतलब 1.5 पौने 2 घंटे तो मेरे कट जाते हैं अभी भी। 1.5 घंटे पौने 2 घंटे मैं करता हूँ एक टाइम में जैसे। तो उसके बाद का समय फिर मतलब बहुत वैसा सा हो जाता है, मतलब कि ध्यान नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ, लगा ही हुआ हूँ बिल्कुल ऐसा सा। इसलिए मेरे को वो, इसलिए मेरा ना थोड़ा सा मैंने कहा यार जितना हो रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है ठीक पूरा। है, तब अगर ऐसा है ना तो जी ठीक है, लेकिन यह है कि तब भी बैठे रहा करिए। जी गुरु जी, ठीक है। जैसे मतलब ये होता है ना, कोई बॉडी बिल्डर होता है, बॉडी को वो धीरे धीरे बढ़ाता है, तो जी वो गुरु जो जी। भी उसकी क्रिया होती है, एक्सरसाइज होता है, तो जी जैसे दो जी चीजें वो 2-4 बार शुरू शुरू में करता है, तो वो अगर ये सोचे कि मैं पहले ही 20 बार करने लगूं, तो वैसा नहीं जी हो सकता, धीरे धीरे उसका बढ़ता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो ध्यान मेडिटेशन होता है, हमारा मंत्र जाप होता है, प्राणायाम होता है, वो ठीक जैसे कि हम स्थूल शरीर को तृप्त करने के लिए भोजन का एक निश्चित खुराक होता है, जी तो गुरु ठीक जी। इसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह उस शरीर का एक तरीके से सूक्ष्म और आंतरिक विकास के लिए, यह हमारा सूक्ष्म शरीर का एक भोजन होता है, आध्यात्म का एक भोजन है जो कि आप ध्यान करते हो। तो उसका जी जो गुरु ना जी। खुराक होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और वो जी बढ़ता गुरु ही जी। जाता है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। परेशान भी नहीं होना है, लेकिन हाँ, प्रयास यही करना है कि समय सीमा हमारा बढ़ता जाए। जी गुरुजी, वो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ। पहले से मेरा बड़ा है। अगर पहले ये था कि बिल्कुल बिल्कुल पहले बिल्कुल। मेरा एक घंटा जो था वो पूरा ध्यान में निकल जाता था, उसके बाद मेरे से बैठा नहीं जाता था। अब गुरुजी ये है कि 1.5 से पौने 2 घंटे हो जाते हैं वो, लेकिन वो मेरे बिल्कुल जैसे 1 घंटा निकलता था वैसे निकलते हैं। हाँ तो बिल्कुल वही ना मैंने बताया आपको। अब जैसे आप अगर कोई जी नौकरी वगैरह करते होते हैं, तो मैं कहता कि चलिए भाई जो भी आप कर पा रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर समय आप निकाल पाते हैं, निकाल सकते हैं, तो फिर 5 घंटे जी 6 घंटे करिए ध्यान, सुबह शाम मिला करके। जी गुरुजी, मैं कोशिश करूंगा। बाकी तो यही था। और गुरुजी एक बार आप जैसे बोल रहे थे 2 पंखुड़ी और 4 पंखुड़ी वाली, जैसे आप बता रहे थे हम्म। कंठ के लिए, तो मैंने पहले देखा हुआ है ऐसा कि मेरे को जो नजर आया है पहले, वो मैंने शायद तब आपको बताया था कि मेरे को एक चक्र दिखा था जैसे जो आधा था। हम्म। उसके बाद से मेरी प्राणवायु ऊपर जाने लगी थी। लेकिन हम्म। जब मैंने उसमें आधे को, जब मैं बाद में जब गिनने की कोशिश करी कि वो था कितना, वो था 8। हाँ तो हो गया, बता दीजिए आपको। हाँ जी, 8 पंखुड़ी थी। और उसके बाद जब मैंने एक बार वो देखा कि मतलब कंठ से अगर पंखुड़ी होती कितनी है, तो उसमें था 16। जी तो 16 के हिसाब से मेरे को वो आधा जो दिखता था वो मेरे को लगा कि ये शायद वही है आधा, मतलब 8। जी जी जी। तो वही तो आपको बताया ना मैंने, धीरे धीरे खुलता है, तो अब निश्चित रूप से आपका कंठ चक्र का विकास तो हो ही रहा है। और आपकी साधना कंठ चक्र पे चल रही थी, बीच में कुछ थे जो कार्यक्रम आपके अवरोध वगैरह जी जिससे जी मिले, जी आपको शुद्धता वगैरह मिला, तो मैंने आपको बताया जी था। गुरु तो जी। साधना तो आपकी तीव्र गति से शुरू हो गई थी हमारी जानकारी में, जबकि आप जी हमसे जी गुरु संपर्क जी। में आए थे ना, तभी से। जी गुरु जी। तो तब से तो खैर और अच्छी हो गई है। जी वही मैं कह रहा हूँ। तो उसके बाद ये अशुद्धता वगैरह से थोड़ा सा आपका, मैंने आपको बताया भी था कि नहीं आगे चल के साधना अच्छी हो जाएगी। हालांकि अभी जी आपके गुरु अंदर जी। बहुत ज्यादा अशुद्धता है, उसको भी साफ करने का प्रयास करिए।
और जी अशुद्धता ये समझिए, जब आपकी पहली वो जो जलन की स्थिति नहीं रहती थी, जलन वाली, जी 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 हाँ जी तो वो स्थिति जब आ जाएगी तो समझ जाइएगा कि अब आपकी जो शुद्धता है वो निश्चित सीमा तक आपके अंदर आ गई है। गुरु जी, जलन तो अब वैसे हो रही है और वो बहुत हो रही है। अब तो नीचे से ही होनी शुरू हो जाती है। हाँ, तो बस पहले वही तो वही गर्दन चीज पे वही हो रही चीज थी और गर्दन से थोड़ी सी नीचे हो रही थी, अब तो नीचे से ही होनी शुरू हो जाती हाँ, है तो वो और अशुद्धता, वो ऊपर तक वो जो आती है। जलन है ना वो और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये समझ जाइए कि जी मतलब आप जब ये स्थिति होने लगे कि ठंडी में भी ऐसा लगे कि नहीं कपड़ा जी गीला करके रखने की नौबत आ जाए, तो ये समझिए कि आपकी साधना एकदम शुद्ध रूप से अब चल रही है। बात जी समझ गए आप? गुरु जी, और जैसे उस दिन आप पूछ रहे थे ना कि परसों की बात है शायद, जब आप पूछ रहे थे अनुभव क्या आया था, अनुभव मैं बोल रहा था नहीं यार कि मेरे को अनुभव गुरु जी इतना पता नहीं चलता, अनुभूति ज्यादा होती है। तो मैं उस टाइम में ये बाद में ध्यान आया कि मेरे को ना उसमें मतलब जैसे अनुभव में ना ये लगा लीजिए कुछ नीला, मेरे को प्रकाश वैसा मतलब नीला नीला दिखता है मेरे को, जैसे बादलों में नीला नीला, हाँ हाँ हाँ। नीला और हल्का पीला या सफेद ऐसा सा दिखता है मेरे को। बस अनुभव में तो यही आ रहा था। और वो जी वो मतलब एक गुफा जो थी जैसे जो दिखती थी पहले, गुफा के अंदर जैसे जा रहे थे उसके अंदर मतलब रोशनी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ उसमें रोशनी होती जा रही है, जैसे कोई मशाल से साथ में चल रही हो। जी जी जी। तो यही तो ऐसा वो ऐसा मैंने दिखता था। आपका ये कंठ चक्र का अनुभव है। वो कंठ जी जी चक्र हमको सुरंग के रूप में दिखाई देता है। जी जैसे जी कोई सुरंग हो, तो जैसी हमारी शुद्धता होती है, जैसे हमारे संस्कार होते हैं, उस प्रकार से किसी को काला सुरंग दिखता है, तो जी किसी पहले को, काला ही दिखता था। हाँ, तो जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती है ना, तो तो वो जी परिवर्तन होने लगता है, प्रकाशमय दिखता है। कभी आपको सफेद प्रकाश में दिखेगा, तो कभी आपको जी गुरु नीले जी प्रकाश में, चमकीले नीले प्रकाश में दिखेगा। तो वो हमारी साधना की स्थिति के अनुसार हमको वो हमारे चित्त पर स्थित संस्कारों के परिणाम स्वरूप उसके कलर में और उसके प्रकाश में परिवर्तन होने लगता है। जी जी जी। जी। तो गुरु जी मैं ये पूछ रहा था कि ऐसा क्या मतलब ऐसा अनुभव होता है जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मतलब मेरे को सूक्ष्म शरीर सा दिख रहा है, उसमें चक्र दिख रहे हैं, कंठ पे हाँ जैसे मेरा हाँ, हाथ बिल्कुल गया हुआ है बिल्कुल 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 वैसा बिल्कुल। हाथ गया, और उसमें मतलब सूर्य की तरह जैसे ब्लिंक कर रहा है वो चक्र, हाँ हाँ, तो वो कंठ वाला ब्लिंक बिल्कुल ब्लिंक ऐसा। करने का तात्पर्य यही होता है कि जिस चक्र पे हमारी साधना चल रही होती है जी वो चक्र हमको जलता और बुझता दिखता है। जी जी जी। ठीक है गुरु जी। और कोई यही जानकारी चाहिए? जी गुरु जी, बस मैं यही बता रहा था वैसे तो अभी कि मैंने कहा बता दूं, मेरे को ये सब चीजें थोड़ी थोड़ा सा आप ज्यादा साधना आप कठोरता जल्दी से करिए, होते ठीक हैं। है? अब आप जी थोड़ा गुरु जी। साधना कठोरता से करिए, हम जो चाहते हैं उस अवस्था को प्राप्त करिए। जी आप गुरु अगर जी। ये समझिए, अगर आप साधना में 6 घंटे का समय निकाल लिए, जी तो जहाँ तक मेरा अनुमान है जी फरवरी लास्ट तक आपको वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी जो मैं चाहता हूँ। जी गुरु जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चूंकि हमारे कुछ ऐसे गोपनीय साधक हैं, कुछ ऐसे जी साधिकाएं हैं, हम चाहते हैं उनके श्रेणी में आप भी पहुंचे शीघ्र अतिशीघ्र। जी गुरु जी जी तो जरूर इसलिए जरूर। देखिए, उसमें उसके लिए तीनों निष्ठाओं का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु जी अब तो चल रहा है ब्रह्मचार्य और चल रहा है बिल्कुल। परिश्रम कठोरता के साथ करना बड़ा जरूरी है। शुद्धता का ध्यान दीजिए, चटर पटर मसालेदार इन सब चीजों से दूर रहिए, लोगों के स्पर्श से, मतलब जी कुल गुरु मिला जी। के हमारे निर्देश का पूर्णतया पालन करिए अब। हाँ गुरु जी, पूरी कोशिश कर रहा हूँ और वो हो भी रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपके अब बता रहे हैं ना, अवरोध आपके जो आने थे आ चुके हैं, अब बस कुछ और अवरोध बचे हैं, और शिविर के बाद में, हमसे मुलाकात के बाद में वो सब खत्म हो जाए। जी गुरु जी। बात समझ रहे जी हैं? गुरु जी। जी जी। जी ये जान लीजिए कि साधक जो होते हैं वो जैसी जिंदगी चाहे, मैं आज आपको बहुत ही गोपनीय बात बता रहा हूँ, साधक जो होते हैं अगर उच्च कोटि के साधक हैं, जी तो वो जैसी जिंदगी चाहें इस अपरा जी। प्रकृति में, वैसी जिंदगी वो जी सकते हैं। अब चूंकि अच्छा, साधकों को साधना से ज्यादा महत्वपूर्ण और साधना से ज्यादा प्रिय कुछ होता नहीं कुछ है, भी नहीं होता। और यही कारण है कि एक साधक सिर्फ अपनी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध सामग्रियों में ही संतुष्ट, तो मस्त, प्रसन्न वही रहता तो है।
पहले लगता था कि अन्यथा मतलब ये हो जाए, आप ऐसे समझिए कि एक साधक से बड़ा कोई उद्योगपति नहीं हो सकता, एक साधक से बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकता, एक साधक से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। अगर वो चाहे तो इस भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ भौतिक पदार्थों का उपभोग कर सकता है बड़े ही आसानी से, संकल्प मात्र से। लेकिन अब वही बात घूम फिर के फिर आ जाती है कि अगर जो वास्तविक साधक अगर हैं वो, तो उनको आप बहुत सारे सुख सुविधाओं में रख दीजिए, वो फिर एकांत में ही भाग जाएगा जी। उसको साधना से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता।